क्या कर रहे हो, मुझे याद कर रहे थे? तो मैं तो अपने टाइम से आ ही जाऊंगा। अभी अगर आप फ्री हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे भी नहीं लग रहे आपके, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे टू संडे डेली रात 8 बजे आपके प्यारे पुनीत सर आपके लिए सेटिंग और पजल डेली 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय में जितने भी बैंक से रिलेटेड एग्जाम है उसमें हर एक पजल को आराम से कर पाए, चाहे वो प्री लेवल की हो चाहे वो मेंस लेवल की हो। याद रखिएगा, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक पड़ोसी करेगा तो लाइक कर दीजिएगा। डेली 8 बजे सेटिंग और पजल हो रहा है आपके इसी चैनल पर। आप में से जितने भी बच्चे नए हैं और सेटिंग और पजल में अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली पीडीएफ के लिए क्या करना होता है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले टैब में जाएगा वीडियोज़। अब किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, जैसे आपने ये वीडियो ओपन करी तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा होता है कमेंट्स। ये कमेंट्स लिखे हैं, यहां पर कमेंट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पिन हो रखा है, पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। तो ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार आपका मन करे, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर रीजनिंग में वाकई परफेक्ट बनना है तो एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, वीडियो पहले दिन से देखना शुरू कीजिए। मतलब अगर आप आज ही आए हैं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए, लेकिन स्टार्टिंग की 5 जब भी समय मिले जरूर देख लीजिएगा। या जितनी भी वीडियो आप जब भी आए, जब भी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े तो जितनी भी वीडियो पहले की हो चुकी है जरूर देख लीजिएगा, आपको गारंटी से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। आप कुछ नहीं है, लाइव ही हूं मैं। तो वंस अगेन गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आए हुए जस्ट 8 मिनट हुई हैं, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, बहुत सारा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। मंडे टू संडे पढ़ाने का ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है जिनको रिसोर्स नहीं मिल पाते या कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता। मैं आपसे पता है क्यों कहता हूं डेली की कमेंट कीजिएगा कमेंट कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, कि शायद किसी के दिल में जो बात बच रही हो, टीज हो, वो यहां तक पहुंच पाए। कल मैंने एक वीडियो करी थी रात 12:05 पर। मैं आपके बारे में सोचता रहता हूं, आचार्य चाणक्य की सबसे विशेष बात जो सभी छात्रों को सीखनी चाहिए। 2-2.5 मिनट की वीडियो थी। उसके नीचे कमेंट आया गोविंद का। ऐसे बच्चों को मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूं, जितना हो सकता है उतना रिप्लाई करता हूं। आपकी वजह से मेरी पजल सॉल्व होने लगे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सर। सॉरी सर, मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं वर्किंग हूं, रिटेल में 9 आवर स्टैंडिंग जॉब है। बट उसके बाद भी जब घर पहुंचता हूं तो 2000 पजल वाली सीरीज पक्का देखता हूं और जिससे मुझे पजल बनाने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अगेन थैंक यू सर। अनन्या का कहना है, हेलो सर, द toughest yet the most crucial part of being an aspirant is the time when one feels she should give up, जब give up कर देना चाहिए। That time can either make one the strongest or punch back to zero. But sir, every time you say that you are with us, मतलब मैं आपके साथ हूं, I feel it both mentally and emotionally that someone is working harder than me for me, which is impossible to find. You are, आगे कुछ लिखा हुआ है, सपोर्ट सिस्टम ऑफ मैनी स्टूडेंट लाइक मी। थैंक यू सो मच सर। व्हेन ए मैन गिव अप गोज टू गॉड, व्हेन आई फील लाइक गिविंग अप आई गो टू यू। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं कमेंट्स, कुछ ऐसे भी मेल वो कमेंट थे वो छुप गए होंगे क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर मैं अपने बच्चे को संभालती हूं और सुबह से रात तक मैं जॉब भी करती हूं। एक फीमेल थी, शायद मेरे को नाम नहीं याद, अब इसी में कोई कमेंट होगा या किसी और वीडियो में होगा कि सर मेरी नाइट में शिफ्ट है जॉब की और मैं सुबह पढ़ पाती हूं, समय नहीं निकल पाता। तो लाखों स्टूडेंट ऐसे जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और कहीं ना कहीं उनके लिए उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण है आपके पुनीत सर। तो मुझे इसलिए ही मैं यहां पर हूं आपके लिए कि मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब आपके लिए मेहनत होती है और आप उसको सिर्फ इतना लिख देते हैं ना, काम बन जाता है। शायद इसको लिखने में 2-3 मिनट गई होंगी हार्डली, अगर सोच के भी लिखा है तो लगता है कि हाँ यार करना चाहिए यार, पढ़ाना चाहिए यार, सोचना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, कंटेंट पुराना नहीं नया,
क्योंकि बच्चा बेचारा वेट कर रहा होगा कि सुबह से नौकरी कर रहा होगा, रात को आया होगा कि पुनीत सर ने कुछ नया पढ़ाया होगा, सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपके एक एक सेकंड की वर्थ करता हूं, मतलब कदर करता हूं, कि एक एक सेकंड जो मैं आपको यहां बुलाता हूं उसकी मैं कदर करता हूं। इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप मेरे को अपना कीमती समय दे रहे हैं। आजकल समय पढ़ा तो दुनिया रही है, फ्री भी दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन आप किसको मुझे समय दे रहे हैं, ये भी मेरे लिए भी प्राउड की बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब डेली मुझसे पढ़ते रहिए और खराब कंटेंट पढ़ते रहिए, नहीं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डेली फ्रेश कंटेंट होगा, नया कंटेंट होगा, ये मेरा आपके लिए प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए अब जैसे अब कुछ बच्चे हैं, अब यहां पर भी एक ना एक देखा होगा, एक तरफ ये बच्चे जो 9 घंटे खड़े होकर नौकरी कर रहे हैं बेचारे, एक तरफ वो भी बच्चा है जो मेरे सॉल्यूशन कराने के बाद भी क्या कहता है, एक काम करो, सारा तो कर ही रहे हो, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी लिख दोगे तो अच्छा होगा। एक काम करता हूं ना, पीडीएफ ऐसी करवाता हूं, पीडीएफ एक काम करते हैं, पीडीएफ नहीं बुक करवा देते हैं इसको, और इसमें बार कोड लगा देते हैं कि जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो मैं बोलता नजर आ जाऊंगा तुरंत। तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि एक बंदा आपके लिए 10-10 पजल डेली बना रहा है, 10 की 10 सॉल्व करा रहा है, उसके बाद भी तुम सॉल्व कराने के बाद उसको भी कह रहे हो कि नहीं नहीं इतना तो कर रहे हो, अभी भी टाइम तुम्हारे पास बच रहा होगा थोड़ा बहुत, तो एक काम करो, इनका सॉल्यूशन भी लिख कर दो पीपीटी में। थोड़ी बहुत तो शर्म वरम होनी चाहिए तुम्हारे अंदर यार। चलिए थोड़ा बहुत तो रहम कर दो भाई, हम लोग भी इंसान हैं। चलिए स्टार्ट करें। नॉट आर्यन को ब्लॉक करना पड़ा है, वो मुझसे पूछ रहा है ब्लैक मनी कौन सी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में। एक ना एक कार्टून क्लास में जरूर आता है, तो पहली शुरुआत ब्लॉक से हो गई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। डे नंबर 6 है ये, लगातार सुबह की क्लास भी मैंने डेली करी है, आज भी करी है। ईएसआईसी की कोई तैयारी कर रहा हो या मिसलिनियस टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो सुबह 11 बजे बैंकर्स पेपर में मिलता हूं। ये अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हो। अगर आप बैच परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये 20% नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय 10% चल रहा है, और जितना भी मैक्सिमम होगा वो आपको मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड में AVP10 कोड इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, चलो तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के लिए 10 पजल है। पहली पजल देखते हैं कौन सी है, लेट्स हैव अ लुक। चलिए उड़ाइए। पहली पजल आपकी फेवरेट ईयर वाली, धीरे धीरे आपकी फेवरेट बना दूंगा मैं, चिंता मत करना। चल जा भाई, धीरे धीरे आपकी फेवरेट पजल हो जाएगी, ये बिल्कुल चिंता ना करें। आज का पहला क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्लास भी नहीं तो आराम से पढ़ लेंगे। डॉक्टर जॉनी गुड इवनिंग, और 2-4 बार लिख देते गुड इवनिंग। दूसरा ब्लॉक, प्लीज स्पैम ना करें। आज का पहला क्वेश्चन उड़ाइए। 2 ब्लॉक हो चुके हैं, कोई ऐसे नौटंकी ना करे कि ब्लॉक करना पड़े। चलो उड़ाओ। टेलीग्राम है पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। हम आज आए हैं, हम कैसे सॉल्व करें। आप पहले क्या करो, सॉल्व मत करो, इसी चैनल पर एक वीडियो है जो कल रात 12 बजे करिए, 2 मिनट की, उसको देखकर आओ। आंसर भी करना है। 1962 में किसका जन्म हुआ है, एफ का, बी का, सी का, या तो एफ का या बी का, बताइए।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भास्कर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैभव का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं दोस्तों, टाइम खत्म, समय समाप्त, 3 मिनट का समय अप्रॉक्स दे दिया है। आइए देखते हैं। 1962, 1973, 82, 97, 2002 और 2004 ये दे रखे हैं 6 साल। दो 2022 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 62 से 22, 2 में से 2 गया 0, 12 में 6 गया 6, तो 60 साल का हो गया। ये 13 साल बाद पैदा हुआ है, सॉरी 11 साल बाद, तो 11 साल छोटा हो जाएगा। ये इसके 9 साल बाद, तो 9 साल छोटा। ये 15 साल बाद, तो 15 साल छोटा। ये 3 और 2 5 साल बाद, तो 5 साल छोटा। ये 2 साल बाद, 2 साल छोटा। क्या ये एज सही निकाली? एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या मैंने एज ठीक निकाली है? एज सही निकाली है। सी और ए स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर वाला सी और ए, या फिर सी और ए स्क्वायर हो गया। एफ और बी 3 से डिविजिबल वाले ईयर में हुए। देखो 3 से डिविजिबल का रूल होता है, 1 और 9 10 6 16 तो 18, ये 3 से डिविजिबल है। 9 और 1 10 17 3 20 नहीं है। 9 और 1 10 18 2 20 नहीं है। 9 और 1 10 9 19 26 नहीं है। 2 और 2 4 नहीं है। 2 और 4 6 ये भी है। तो क्या नाम था? एफ और बी 3 से डिविजिबल। देखो एफ या फिर बी, एफ या फिर बी, एफ या फिर बी, एफ या फिर बी। कह रहे बी और ए का डिफरेंस प्राइम है, ई अल्डर नहीं है ए से, तो ई अल्डर नहीं है तो ई छोटा होगा ए से, मतलब ए अल्डर होगा। लेकिन अल्डर है डी से, ए ई डी, तो ए ई डी ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बोला गया था प्राइम का डिफरेंस है किस किस में? बी और ए में। तो अगर यहां बी है यहां ए है तो 11 भी प्राइम होता है। अगर यहां बी है यहां ए है तो 49 में से 18 गया 31, ये भी प्राइम होता है। तो भैया बी यहां पर है या यहां पर, पता नहीं। तो क्वेश्चन था 1962 में किसका जन्म हुआ है? आंसर है आइदर एफ और बी। किस किसने दोस्तों सेम बनाया है? एक बार यस कर दीजिए, आइदर और। पहले ही क्वेश्चन में आंसर है आइदर और। अभी भी पीयू ने बताया है बी ए ई सी डी एफ, नहीं गलत जवाब। बी और एफ में पॉसिबिलिटी है। ओहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेशन को शेयर मार देना अगर पॉसिबल हो पाए तो। उनको बोल देना जब क्लास सैटरडे संडे होगी तो और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और बेहतरीन होंगे, और कोशिश की जाएगी आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए समय समय पर। और एक बार भैया जितने भी बच्चे हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा जब आपके पास समय हो। आगे चले, चलिए याद रखिए इन दोनों में प्राइम है। जानबूझ के मैंने पास में रखा था तो बहुत सारे बच्चों ने यहां कर दिया होगा बी और ए, नहीं ये भी प्राइम है और ये वाला डिफरेंस भी प्राइम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपके लिए। ये हाँ ये लीजिए, कैटेगरी वाला क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए क्लर्क प्री लेवल है। क्लर्क प्री, एक हल्का करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। क्लर्क प्री लेवल है वाला, करके देखिए, आज बनना चाहिए। थैंक यू ज्योति। मेरा सी का पोजीशन गलत हुआ, चलो ध्यान रखना। मंजू कह रही सैटरडे संडे मत कराइए सर क्वेश्चन। ठीक है मंजू, आप सैटरडे संडे मत पढ़ने आना। या जान जा रही है और तुम कह रही हो मत पढ़ाओ। बेचारे बच्चों की इतनी उम्मीदें हैं। थैंक यू अरिजीत। भैया क्लास सैटरडे संडे बंद कर दे क्या? हमें बता दो यार। मिनी मिश्रा बहुत जल्दी।
दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या सैटरडे संडे बंद कर दें क्या? इतनी मुश्किल से तो अपने आप को भी तैयार किया यार। आप बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं नहीं सर क्लास होनी चाहिए? आज समझ में आज ही चलो। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, तो भाई एक बच्चे के लिए क्लास बंद नहीं कर सकते। इतने सारे बच्चे बेचारे आस लगा के बैठे हैं कि अब तो फ्लो बनना इनका शुरू हुआ है, जिसे नहीं पढ़ना वो निकल जाओ, ऐसा किसी का कहना है? प्लीज नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये देख रहे हो, इतने सारे बच्चे नहीं नहीं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन्हें मजा आ रही है पढ़ने में। 1.5 घंटा भी कब निकल जाता है पता नहीं लगता। चलो इसका आंसर बताओ क्या है? इनमें से कौन फुटबॉल पसंद कर रहा है? आंसर बताओ, आंसर लिखकर बताना। सी पसंद कर रहा है, डी एफ ए? कौन पसंद कर रहा है? सी डी एफ ए? सी डी एफ ए कौन पसंद कर रहा है इनमें से? सी डी एफ ए? पाप हो जाएगा भैया। चलो आगे बढ़ते। नहीं बंद कर रहा, चिंता मत करो, चिंता मत करिए। और सुनिए, हाँ जितने भी बच्चे अभी नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं, उनके लिए मेरे को कहना है कि 1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हुई थी और लगातार हो रही है। 2 फरवरी को हुई थी, 3 हुई थी, 4 हुई थी, 5 हुई थी, 6 हुई थी। अगर आप आज आए हैं तो आप क्या करें, आज की वीडियो अगर आप नहीं भी देखना चाहे, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आप मेरी लाइव की संख्या बढ़ाइए, मेरे को ऐसा नहीं करना। आपको मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ सीखें मेरी क्लास में आके। आप यहां से शुरुआत करें, आप डे 1 से देखना शुरू करो और डेली 3-3 घंटे देखकर यहां जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे साथ, सही है? और अभी मैं अपने घर में, मेरे घर में मेरे भाई की शादी है, जब मैं शादी में 4-5 दिन की छुट्टी लूंगा उस समय आप बची हुई एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हो, ठीक है? सही है? तब भी मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई वीडियो डालता रहूं आप लोगों के लिए। चलिए आ जाइए। केवल 7 मेंबर थे दोस्तों। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस कम से कम 2 हर एक में है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, और मिनिमम 2 सब में होने हैं, मिनिमम 2। कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव आज तो मुझे लगता है बहुत बच्चों ने बना लिया होगा। कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं है। BEG टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट रेस्पेक्टिवली। B टेनिस, E फुटबॉल, G क्रिकेट रेस्पेक्टिवली। A और D डिफरेंट गेम, लेकिन क्रिकेट नहीं। A और D क्रिकेट नहीं है और A डिफरेंट D है। अब आप मेरे को बताओ, सिंपल सा है ये तो। D इसके साथ तो आएगा नहीं, तो D यहां चला जाएगा। A इसके साथ तो आएगा नहीं, तो A यहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेटर साथ में नहीं होने और A और D क्रिकेट पसंद करते नहीं है। तो A यहां नहीं आ सकता, यहां आ गया। D यहां नहीं आ सकता, यहां आ गया। A B C रह गया और F रह गया। इसमें कम से कम 2 तो होने ही है, तो F तो यहां आ नहीं सकता, C आ जाएगा। क्यों? क्योंकि C F का पड़ोसी G है, तो F नहीं, C नहीं आ सकता। 2 पूरे 2 पूरे 2 पूरे 6 हो गए। अब F कहां आएगा? G का पड़ोसी भी F नहीं हो सकता, E का पड़ोसी भी F नहीं हो सकता, तो F इसके साथ आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपकी कमांड होती रहेगी। कभी थोड़े हल्के क्वेश्चन होंगे, कभी थोड़े भारी क्वेश्चन होंगे, कभी आपको कॉन्फिडेंस जब गिर रहा होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ दिया जाएगा, और जब ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया हो जाएगा आपको तो वापस लाया जाएगा। तो चीजों को बैलेंस बना के रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों? आज आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा काफी लोगों का। यही किस किस का बना है? सही है? सेम बना दोस्तों? देखिए, एक टीचर का काम है आपको गाइड करना, समय समय पर साथ में लेकर चलना। जब आप गिर रहे होंगे तो आपको उठाने का काम भी मैं करूंगा। बहुत दिनों से कैटेगरी का क्वेश्चन तगड़े 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 आ रहे थे। आज मैंने कोशिश की कि मेजॉरिटी बच्चा इसको लेकर चले, कॉन्फिडेंस आएगी, हाँ यार मैं कर सकता हूं। और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो बीच में एकदम से ऐसे बाउंसर आएगा कि गायब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कौन सा है। 6 मेंबर हैं। ये अच्छा है, ये जितना हल्का भी इससे पहले वाला था, ये उससे थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा भारी है। आइए, इसमें समय लगेगा अप्रॉक्स 2.5 से 3 मिनट। ट्राई कीजिए, इसमें समय लगेगा।
सिद्धू आ गया, मेंस भी शुरू करो प्लीज। यार हम तो ऐसे लोगों से परेशान हो गए हैं कसम से। सिद्धू को ब्लॉक करूं? नहीं, नहीं कर रहे, ब्लॉक नहीं कर रहे भैया। सिद्धू, जैसे आपका नाम सिद्धू है ऐसा मेरा नाम पुनीत है, तो लिख दो पुनीत सर मेंस क्लास, आपको मेंस मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सिद्धू? सिद्धू मेंस का 45 घंटे की क्लास है बच्चे, आप वो देख सकते हो। श्योर सर जी, ठीक है। देखो शिवम इंफॉर्मेशन दे रहा है बेचारा आपको, जो लोग मेंस के इच्छुक है, कि दिसंबर में सर ने 45 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस पढ़ाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं दिसंबर से जनवरी तक। सर फरवरी 28 या 29 दिन, इसमें 28-29 का यूज ही नहीं है क्योंकि डेट तो बच्चे गिवन है 7 और 8। अंजलि, फरवरी 28 की हो या 29 की हो या 30 या 31 की हो, इसमें कोई यूज ही नहीं है। 7 और 8 है, 7 और 8, ठीक है? उसका कोई यूज भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया निशा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो सर प्लेलिस्ट बनाओ प्रतीक। प्रतीक, उस चैनल पर वीडियो ही सारी पजल की है, तो करना क्या, प्लेलिस्ट बनवा के भी एक टैब और बढ़ जाएगा। चलो दोस्तों, कुछ बच्चों ने गलत किया है इसको। टाइम आप 3 मिनट। पहले बताओ क्वेश्चन कैसे लगा ये वाला? इससे पहले वाला देखकर जैसे ही आंखों में चमक आई होगी, इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की रह गई होगी यार। वो जितनी जल्दी बना था ये उतना ही समय लेगा, ऐसा मेरा मानना तो है। वो जितनी जल्दी बना था ये उतना ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए, जिसे आप देख रहे होंगे कि जब अच्छा क्वेश्चन होता है तो बहुत लोग तो अभी वहीं फंसे हुए। कहां पर? कुछ लोग तो यहीं पर ही हैं कि फरवरी 28 वाली लूं कि 29 वाली लूं। अभी बहुत सारे तो यहीं फंसे हुए हैं। ये कौन से होंगे? जो 6 दिन हुए हैं, 6 दिन में से किसी एक दिन आए होंगे, या किसी 2 दिन आए होंगे, या किसी 3 दिन आए होंगे, या 4 दिन तो नहीं आए होंगे, वरना तो पता चल जाता है इनको। अगर आप, मैं इसलिए कहता हूं आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि जो 6ठा दिन है ये वर्डिंग उसमें आ चुकी है। तो मेरी आपको सलाह है, जो लोग आ जाए हैं सारी क्लास देखिएगा। और जैसे एक बच्चा था प्रतीक, उसको वो कह रहा है प्लेलिस्ट बना दो। मुझे तो समझ में नहीं आता इतना खेल क्यों खेलते हैं आप अपने लोगों के साथ ही, अपने आप के साथ ही। वीडियो में जब जाओगे तो वहां केवल पजल ही पजल दिखाई देगी, तो प्लेलिस्ट बना के एक टैब और बनवा देना, जबरदस्ती देख लेना जो मन करे तुम्हारा। फिर भी चलो बनवा दूंगा मैं, अभी 2-4 वीडियो और हो जाने दो, बनवा देंगे। फिर भी चलो तुम कह रहे हो तो बनवा देंगे। और बताओ, और कुछ दिक्कत हो बताओ, बाकी लोग भी भाई कोई दिक्कत हो बताओ। चले? केक मैगी, हाँ आइए। 6 स्टूडेंट है, इंटरव्यू अलग अलग डेट पर है, 3 मंथ है, फैब, मार्च, अप्रैल, 7 और 8। फैब 7 और 8, मार्च 7 और 8, तो डेट का तो कोई लोचा ही नहीं है। अप्रैल 7 और 8। प्रॉब्लम क्या फंसेगी? अगर आप आज पहली बार आए हो तो थोड़ा नया सीखने को आपको मिलेगा, वरना तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी दे दिया गया है। आइए ध्यान से सीखते हैं। पिज्जा वगैरह भी दे रखा है। एफ ऑड नंबर डेट, भाई एफ ऑड नंबर डेट
इसको फोकस करें तो 7 तारीख को ऑड नंबर मंथ, ऑड नंबर मंथ, ऑड नंबर डेट, डेट तो ये है, ऑड नंबर मंथ, ये दूसरे नंबर का मंथ है, ये तीसरे नंबर का मंथ है और ये चौथे नंबर का मंथ है। 12 मंथ होते हैं ना, तो दूसरे नंबर का मंथ इवन नंबर मंथ, तीसरे नंबर का मंथ ऑड नंबर मंथ, चौथे नंबर का मंथ इवन नंबर मंथ। आप बेकार में फेब की डेट ढूंढ रहे थे, तो एफ ऑड नंबर मंथ में है, ऑड डेट पर। क्या बात समझ में आई? आई बात समझ में? ऐसे है, यहां से है क्वेश्चन। क्लियर है? मार्च में। वेरी गुड प्रिया, कीर्ति, ठीक है भाई। चलो, किसकी बात कर रहे हैं? मार्च की, 7 मार्च। इसको मैगी नहीं पसंद तो यहां मैगी नहीं आएगा, मैगी, ठीक है। डी आफ्टर एफ, यहां लिख लेता हूं डी आफ्टर एफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर डी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर केक। भाई डी के पहले उतने ही हैं जितने की केक के बाद में है, सही है, ये ध्यान रखना है, सबसे जरूरी पॉइंट है। डी के पहले केक के बाद सेम नंबर उन्हें इक्वल। आइए आगे आते हैं। ए इवन नंबर मंथ, सुन लेना ध्यान से, ए इवन नंबर मंथ, इवन नंबर डेज मंथ नहीं, ए इवन नंबर वाले मंथ में गया है। इवन नंबर मंथ कौन सा होता है? या तो ये वाला या ये वाला। इवन नंबर डेज होता तो फरवरी के दिन ढूंढने पड़ते, इवन नंबर मंथ तो ये वाला और ये वाला, तो ए इवन मंथ, ठीक है। बट बिफोर डी, ए बिफोर डी, डी 7 तारीख को नहीं गया तो डी 8 तारीख को जाएगा। आइए बनाते हैं भाई, एफ के बाद में डी 8 तारीख को यहां आ सकता है, एफ के बाद में डी 8 तारीख को यहां आ सकता है, डी यहां तो केक ऊपर, डी तीसरे नंबर पर तो केक भी तीसरे नंबर पर। याद रखिएगा यहां मैगी नहीं आना है। पहले यहां तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो तो पूछो, क्योंकि कलर चेंज कर रहा हूं। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, आप फ्री हैं। अरे भाई शुभम, कमेंट देखेंगे तो सब कमेंट तो देखेंगे ही ना, सर को क्या कर सकते हैं सर, उसमें कमेंट वालों को समझना चाहिए ना। हाँ, ऐसा किसी ने बोला है। भाई देखिए, आपके पास एक और चॉइस है, अगर आप इतने सारे हैं, मैं तो बेचारा अकेला हूं, है ना, 2000 तुम लोग हो फिलहाल इस समय, डेली तो और ज्यादा रहते हैं, संडे थोड़े से 400-500 छुट्टी पे गए होंगे, तो आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो बच्चा नहीं आता है वो कमेंट ही करता रहता है। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो उसको लगेगा सर जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे सबको लेकर चलना है। और फिर भी अगर आपको ज्यादा कष्ट है तो आप देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन कर सकते हैं, बदल दो टीचर, तुरंत बदल दो। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, 5 दिन के बाद वापस आ जाओगे, और 5 दिन के बाद नहीं आए तो भटकते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा आपके लिए, गारंटी है। तो आप जब नए थे तब भी मैंने मेहनत करी होगी, तो जो बेचारा आ जाए उसके लिए भी मेहनत करना मेरा फर्ज बनता है। मेरे लिए तो सभी बराबर हो, तुम मेरे लिए सभी बराबर हो, ठीक है। चलो यहां तक सही है दोस्तों। ऑन सेम डेट द वन हु गेट मैगी गोज एग्जैक्टली 1 month बिफोर बी। देखो, केक नहीं, मैगी वाला सेम डेट पर है 1 month बिफोर बी, और बी का क्या खेल है? बी बर्गर। अब सुनो, 1 month पहले तो यहां है तो यहां, यहां है तो यहां, मैगी वाला। अब देखो, बी बर्गर 1 गैप मैगी, भाई 8 आ सकता है, बी बर्गर 1 गैप मैगी नहीं, बी बर्गर नहीं, बी बर्गर मैगी नहीं, एक ही जगह आएगा बी बर्गर। इससे 1 महीने पहले, भाई मार्च से 1 महीना पहले अप्रैल, सेम डेट तो मैगी आ गया। बी बर्गर मैगी नहीं मना कर रखा है, बी बर्गर मैगी, बी बर्गर। यहां तक कोई कष्ट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है नो डाउट, आराम से नहीं बनेगा। यहां तक सही है भाई, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं आपको, यहां तक सही है क्या? आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट चले, चलिए। आइसक्रीम वाला बी के बाद में है, तो यहां तो निबट गया आइसक्रीम, यहां आइसक्रीम, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है।
बी के बाद में आइसक्रीम, ठीक है भाई। ए पास्ता, अब देखो कहीं पर भी जगह नहीं है, ए पास्ता ए पास्ता ए पास्ता ए पास्ता, यहां पर ए खा लेगा पास्ता, तो यहां आ जाएगा आइसक्रीम, सही है। केक वाला बिफोर सी, केक वाला सी से पहले है, तो केक वाला सी से पहले, यहां एक नाम रह गया ए बी सी डी ई, ये ए आ गया, केक हो गया, मैगी हो गया, बर्गर, पास्ता, आइसक्रीम। बताओ जरा यहां कौन सा सामान रह गया, बताओ। मैगी बना था, बताओ जरा क्या बचा है, पिज्जा, चलो पिज्जा रह गया, पिज्जा खा लेना मेरे नाम से, चलो जाओ मौज करो। क्लियर है भाई, पिज्जा खा लेना, बताना मत, वैसे मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता ज्यादा पिज्जा विज्जा, ठीक है। इनमें से मुझे पास्ता सबसे बर्बाद, मैगी बहुत खा ली, पिज्जा मजा नहीं आता, केक में भी ज्यादा मजा नहीं आता। हाँ एक आइसक्रीम है जो इसमें से थोड़ी ज्यादा इन सब में से सबसे सही लगती है। तुम अपनी फरमाइशें बता सकते हो, अपनी फरमाइशें भी बता सकते हो, किस किस को क्या अच्छा लगता है बता दीजिए। जो जो अच्छा लगेगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा, वही सिलेक्शन के बाद आपके घर भिजवा दूंगा, आपके और आपके फैमिली के लिए, ठीक है। तुम तो क्या भिजवाओगे, ठीक है। और जिसने जो लिखा है ना, जैसे पास्ता मैगी, मन करता है ये उठा के तुम्हारे फेंक के मारो, वैसे खाना है फेंकना तो नहीं चाहिए, खाना नहीं, इनका जो बॉक्स होगा वो फेंक के मारो। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम लोगों से कहा जाता है कमेंट कर देना, आंसर कर देना, तो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग जाती है जब तुमसे कमेंट नहीं होता। अब खाने की बात आई है तो कैसे भूखे नंगों की तरह, हाँ मैगी पास्ता केक आइसक्रीम लगे हुए वहां टूट टूट के पड़ रहे हैं। चलो, तो डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले आगे, है ना। कमेंट जब कहो कमेंट कर देना, आंसर कर देना। चलो, लाइक पड़ोसी करेगा, आप देखो कैसे सबके सब, आप चाहे कोई पहले दिन भी आया उसे कोई दिक्कत नहीं आई। सर समझ नहीं आया, आपने पिज्जा कहा था या मैगी बताना था, अब तो ये तो उसको भी समझ में आ गया होगा जो पहली बार आया होगा। सुदीप सरकार, आप आज भी थोड़े से लेट आए थे, अगर 3-4 मिनट पहले आते तो मैंने बताया था, अगर आप आज आए हैं तो पहले 4-5 दिन का देख लीजिए, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। 4-5 दिन का देख लोगे तो बेटर है। मैं ये नहीं कहूंगा आप सीधा आ जाओ 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, हाँ ये वाला बर्बाद कर लो फिर जाके देखना। एक आप नहीं देखोगे तो चल जाएगा आज का क्लास, पहले वो देखिए फिर सीक्वेंस से आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखेंगे आप, ये मेरी आपको फ्री की एडवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आ जाइए बॉक्स बेस्ड पजल। वो जो बॉक्स फेंक के मार रहा था ना, वही वाला बॉक्स है ये, सही से बना लेना। चलो बनाओ, वो जो बॉक्स फेंक के मार रहा था ये वही वाला है। एक कह रहा है सर क्या पूरे क्वेश्चन को पढ़कर ही सॉल्व करना है? नहीं, एक और तरीका है, बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने पेपर बनाया हो और आपको पहले ही दे दिया हो कि लो बेटा क्वेश्चन का आंसर यही है, सीधा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, और 5वें का गलत कर देना, नहीं तो उनको लगेगा पेपर तुम्हें पहले से ही पता था। अरे भाई पढ़ के ही तो बनाओगे, पूरा पढ़ोगे ही तो, बिना पढ़े कैसे बनाओगे? अच्छा गोलगप्पे मांग रहे हैं चलो चलो टाइम पास मत करो, पकड़ जल्दी जल्दी। सर मैं कंडीशन लिखता हूं तब तक लोग डन कर देते हैं, क्या करें? जो लोग डन कर देते हैं फिलहाल तो आप इग्नोर करें। बर्गर और मैगी में स्प्रीड पॉजिटिविटी, बेटा आप उस लाइन को दोबारा पढ़ो तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? पॉजिटिविटी वाले भाई उस लाइन को पॉजिटिविटी से दोबारा पढ़ो। आप जो गैप कह रहे हैं वहां गैप नहीं लिखा है, ठीक है? दोबारा देखो बच्चे,
बॉक्स 7 है, नहीं 8 है, 8 बॉक्स है। अरे लिखा तो है ए बी सी डी एफ जी एच। अच्छा तो ई रह गया होगा यार, लिख लो अपने आप, हद कर रखी है बिल्कुल। वहां तो है ना ई। अच्छा वहां पर नाम कुछ और है, यहां कुछ और है, इनका ध्यान मत दो भाई। 8 बॉक्स है बस, जो हो वहां लिख लेना, नाम हटा दो। चलो ध्यान मत दो नाम पर, नाम वहां भी लिखा है, के वगैरह भी डाल रखे हैं वहां पे। आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताओ। चलो आंसर बताइए, आंसर बताइएगा। लिखा हुआ है कितने बॉक्स है, 8 बॉक्स हैं, ठीक है। मोर देन 5 बिटवीन ए और एच, तो कितने होंगे कम से कम ए और एच के बीच में, जरा कमेंट कर दो। अगर 8 बॉक्स होंगे, मोर देन 5 है ए और एच के बीच में, तो ए 1 2 3 4 5 6 एच, या फिर एच 1 2 3 4 5 6 ए। 8 में से 2 डायग्राम ऊपर नीचे आ गए, 6 बीच में हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सही है। डी अबव के एंड ई, डी ऊपर है, कितना ऊपर हमें नहीं मालूम, के से भी और ई से भी, बहुत बढ़िया। जी पड़ोसी नहीं है एच का, तो यहां पर जी मत लिखना, इसके पड़ोस में, यहां पर जी नहीं लिखना, इसके पड़ोस में, ठीक है, ये अलग अलग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो कह रहे नंबर ऑफ बॉक्स बी और के बीच में एक कम है ई और के से, बी और ई के बीच में एक कम है ई और के से, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। ई और के बीच में जितने भी हैं उससे एक कम है बी और ई के बीच में, क्या यही है, बी और के बीच में एक कम है ई और के से कम 4 बॉक्स हैं बी और जी के बीच में। देखो यहां तो जी आएगा नहीं तो बी लिखो, 1 2 3 4 जी, यहां जी आएगा नहीं तो बी लिखो, 1 2 3 4 जी। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बना दो। बी आ गया है, बी और ई के बीच में एक कम है ई और के से, तो अगर यहां ई बनाओगे तो ई के ऊपर डी तो आ ही नहीं सकता, तो एक के गैप के बाद ई बनाओगे। अब यहां एक का गैप है तो ई और के में 2 का गैप होना चाहिए, के आ ही नहीं पाएगा, हटाओ, डायग्राम कैंसिल। आप कह रहे हो नहीं सर ई को यहां बना दो, तो ई के ऊपर डी कहां से लाओगे, तो ई के ऊपर डी आ ही नहीं पाएगा ना इस डायग्राम में। यहां आ जाओ, बी और ई एक मेंबर के आ जाएगा। देखो इनके बीच में 0 बॉक्स, भाई अगर ये 0 है तो यहां 1 आना चाहिए, तो ई और के बीच में 1, ई और के से ऊपर डी, जो बच गया उसका नाम बताओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये डायग्राम होना चाहिए, जो बच गया उसका नाम बताइए। ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ है तो सी ही लिख दो, सी डी एफ जी एच, सी डी, सी रह गया, एफ भी रह गया, पता नहीं इतने सारे रह गए, सी लिख देते हैं। चलो जो बच गया वो एक्स्ट्रा वाला यही है, नाम उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, काम चला लेना, सही है। जो बच गया यहां आ जाएगा, जो बच गया यहां आ जाएगा, क्योंकि वहां तो एफ भी बच रहा है, जो बच गया वहां लिख देना। मेन है क्या समझ में आया, क्वेश्चन आप कर पाए, ये है, क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, ये है, क्या क्वेश्चन करने का तरीका आप समझ पाए कि मोर देन का यूज कैसे करना है, एटलीस्ट का यूज कैसे करना है, क्या वो आपको आ गया, ये बहुत है, मैटर ये करता है, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, गलत, आ तो सकता है ई के ऊपर डी, हे भगवान, अरे टोटली 8 हैं, के रॉन्ग रखा है, क्यों, बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में 0 है, ई और के बीच सही तो लिखा है, यहां क्यों गलत है, अरे भैया तुम लोग ध्यान नहीं देते। लो देखो क्यों गलत है, लो देखो, फिर से सुने, दिमाग का सही इस्तेमाल करें। पहले आइए दिखाते हैं, देखो आपने यहां ई बनाया
तो ई के ऊपर डी कहां बनाओगे? 8 ही तो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां बनाओगे? तो यहां नहीं बना सकते ई, तो आपने यहां ई बनाया, तो जवाब आया बी और ई के बीच में 1 का गैप है। बी और ई के बीच में 1 का गैप है, तो ई और के बीच में 2 का होना चाहिए। ई 2 मेंबर के कहां से लाओगे भाई? अब क्लियर हुआ? ये एक कम था, जो एक कम है वो एक है, तो इससे एक ज्यादा ये 2 ही तो होगा ई और के बीच में। क्लियर है? बी और ई के बीच में कोई भी नहीं बैठाया, तो ई और के बीच में 1 बैठा दिया। भाई इसमें 1 है और ये इससे 1 कम है, 1 में से 1 गया 0। क्लियर है? के से ऊपर डी, जो बच गया यहां लिख देना। इतनी मेहनत कर सकता हूं मैं, आपने एक बार और कहा, मैंने एक और बार बता दिया। क्लियर है? बेटर है? अरे वहां मैं आपको दिखा रहा था, अच्छा बी और के की बात कर रहे हो? ओके 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 ओके, बी और के, बी और के, हाँ ये पहली बार मानना पड़ेगा भैया, हाँ सही कह रहे हो, यहां तो सही बनाया, वहां गलत है। बी और के आना चाहिए, बी और के और ई। सॉरी शक्तिमान, क्या नींद में था क्या मैं? बिल्कुल सही जवाब। आपको बहुत कुछ मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद, आप लाइन में खड़े रहें। पहली बार आपने सही बोला। सर बी और के की बात हो रही है, बी और के, तो बी और के, तो के यहां नहीं आ सकता, सेम वही वाला पैटर्न मान लो, के यहां भी नहीं आ सकता, के ऊपर डी कहां से लाओगे? के यहां बना दोगे तो ई नहीं आएगा। बात तो सेम ही है, सही है, यहां तो सेम ही बात है, वैसे बात सेम ही थी, बस के ई की जगह के लिखना था। यहां पर बी और के और ई, ठीक है, अब सही है। तो जिसने सही बताया है वेरी गुड, आपको मिलता है कुछ भी नहीं, 6 दिन हो गए, अच्छी बात है कि पहली बार कुछ गलती तो निकाल पाए, वेरी गुड, शाबाश। सही है, बी और के था, बी और के, ई और के। अब सही है क्या? अब क्रॉस चेक करिए, फिर आगे चलते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब सही है, बात तो सेम ही है, ई की जगह के लिख दिया गया था, कभी कभी होता है। चले चले आगे, आगे बढ़े। आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, वही वाला पिज्जा मिलेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, पीडीएफ में दूंगा, खा लेना निकाल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पीडीएफ में मिलेगा पिज्जा, खा लीजिएगा निकाल के। आ जाओ, 8 फ्लोर हैं, 8 फ्लोर मतलब 2 फ्लोर 4 फ्लैट, करिए। तुम लोग 2000 हो। एक कह रहा है कंजूस सर, हर एक को 100 रुपए का भी पिज्जा खिलाया तो मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बेटा। सही है, 5 जीरो आती है यहां, दिवाला निकल जाएगा। सही है, तुम एक काम करना, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए ना, इन्हीं 2000 को एक एक बर्गर खिला देना पिज्जा की जगह। इनका नाम लिख लेना आज तुम, जो जो क्लास में आए हो। हिट मैथ इन अ यूनिक वे, 1 मंथ बिफोर में 1 मंथ का गैप नहीं होगा। हे भगवान, बेटा आप 20 साल के हो, आपकी मम्मी ने बताया आपका एक कजन 1 साल पहले हुआ था, तो 1 साल पहले 19 साल ही होता है। 1 साल पहले का मतलब 1 साल गैप के बाद नहीं आएगा। क्लियर है? अगर आपकी मम्मी कहती आपके और एक कजन के बीच में 1 साल का गैप है,
तब 1 साल का गैप आता, फिर आपका कजन आता। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखिएगा। अगर आपकी मम्मी कहे कि आप 20 साल के और आपके एक कजन के बीच में 1 साल का गैप है, तब वो कजन 18 साल का है। अगर आपकी मम्मी कहे आपसे 1 साल बिफोर आपका कजन पैदा हुआ था सेम डेट पर, तो हैप्पी बर्थडे साथ में मनेगा 1 साल बाद। क्लियर? 1 साल का गैप। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। मेहनत आपके लिए जी जान लगा के करूंगा, चिंता मत करो, मेहनत जी जान लगा के होगी। अब सही है भाई, हिट मैथ इन अ यूनिक वे। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा बेटा समझ में। डन भाई, लिख भी दिया करो, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों को बताता हूं। और जो 400 लोग अभी बचे हुए लाइक करने से, तुम लोगों को पड़ोसी बुलवाऊं तुम्हारा हाथ पकड़ के लाइक करवाने के लिए? आ गया भाई? हां ना जवाब तो दे दिया करो। चलो चलिए आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आइए, आ जाइए भाई, ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए, 8 मेंबर है, 2 फ्लोर है, फ्लोर 2 ही है, 1 और 2, 4 फ्लैट है। ठीक है, 1 2 3 4 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ए और एफ सेम फ्लोर पर है। देखो फ्लोर 2 और 1, ये फ्लोर हो गए, 4 फ्लैट, 1 2 3 4 लिख दो। चलो गिवन नहीं है तो नॉर्मल बना दो। सही, एक और बनवा ही लेगा तो एक और बनवा के तैयार रखो। मैक्सिमम 2 ही बनवा सकता है तो तैयार रखो, इंतजार किसका कर रहे हो। कह रहे ए और एफ सेम फ्लोर पर होंगे तो ऐसे होंगे, हमें नहीं पता कहां होंगे पर ऐसे होंगे। सही बात है, सेम फ्लोर पे, इधर उधर हो सकते हैं। कहा गया? डी और जी डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डी और जी मैक्सिमम डिस्टेंस, डी और जी मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इंटरचेंज भी हो सकता है, बस ये देखना डायगनली अपोजिट मैक्सिमम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ई टॉप फ्लोर में है, ई यहां वाले पर होगा, डी ई वाले फ्लोर में ही है। तो क्या आप डायग्राम बना लोगे? अगर डी ऊपर वाले फ्लोर में है तो डी यहां, तो जी यहां, डी यहां तो जी यहां। क्या इतना आपको समझ में आया? डायगनली अपोजिट का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। क्या यहां तक सही है? मुझे कमेंट करके बताइए। डेली कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया आपको दे पाऊं। क्या ये पॉइंट समझ में आप लोगों को, जितने भी आप यहां पर हैं? क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ता हूं। ई इमीडिएटली अबव नहीं है बी और एच के, तो देखो ई बी के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, ई एच के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए वेस्ट ऑफ ई बट नॉट इमीडिएट, तो देखो ए ई वाले में ही आएगा ना, ए वेस्ट ऑफ ई बट नॉट इमीडिएट, तो एफ तो ऊपर ही आना था, एफ था ना, ए वाले में एफ भी आना है तो एफ यहां आ जाएगा। ए इमीडिएट, ए वेस्ट ऑफ ई बट नॉट इमीडिएट, तो एफ यहां आ गया। बी के ऊपर ई नहीं, एच के ऊपर ई नहीं, ई तो वहां है भी नहीं, चलो बाद में देख लेंगे। जितने ए और डी के बीच में उतने एच और जी, ए और डी के बीच में कोई नहीं है तो एच और जी के बीच में कोई नहीं, ए और डी के बीच में 2 है तो एच और जी के बीच में 2 होंगे। बी साउथ वेस्ट ऑफ एफ नहीं है, देखो यहां तो एफ के साउथ वेस्ट ही आएगा, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, तो ये तो गलत हो गया इस बी के चक्कर में। बी साउथ वेस्ट ऑफ एफ नहीं है, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, फर्क नहीं पड़ता। बी के ऊपर ई नहीं आना तो यहां बी आ जाएगा और बचा हुआ ए बी सी यहां आ जाएगा। नमस्ते करिए, निकल लीजिए। किस किस ने यही आंसर बताया एक बार बताइए। आप कंसिस्टेंट पढ़ते रहिए, मैं एक ही ढर्रे पर डेली क्वेश्चंस नहीं देता। कभी 3 फ्लोर 3 फ्लैट, कभी 4 फ्लोर 2 फ्लैट, कभी 5 फ्लोर 2 फ्लैट, आज 2 फ्लोर 4 फ्लैट। कंटेंट जेन्युइन रहेगा, न्यू रहेगा, ट्रेंडिंग पैटर्न पर रहेगा,
2016, 15, 17 वो वाला कंटेंट नहीं मिलेगा। बेटर लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट की 2 वीडियो दिखाता हूं। मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं, एक ही वीडियो दिखा रहा हूं 1 मिनट की, उसको देखिए, पीडीएफ वाली वीडियो, जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाती, और मैं यहीं हूं, अभी आ रहा हूं, पानी पी रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक है। आप में से जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया अभी तक, रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पीडीएफ कैसे मिलेगी देख लेना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली पीडीएफ के लिए क्या करना होता है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले टैब में जाएगा, वीडियोस। अब किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, जैसे आपने ये वीडियो ओपन करी, तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां लिखा होता है कमेंट्स। ये कमेंट्स लिखे हैं, यहां पर कमेंट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पिन हो रखा है, पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। तो ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार आपका मन करे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर रीजनिंग में वाकई परफेक्ट बनना है तो एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, वीडियो पहले दिन से देखना शुरू कीजिए। मतलब अगर आप आज ही आए हैं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए, लेकिन स्टार्टिंग की 5 जब भी समय मिले जरूर देख लीजिएगा। या जितनी भी वीडियो आप जब भी आए, जब भी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े, तो जितनी भी वीडियो पहले बता रहा हूं जो पीडीएफ मांगते रहते हैं सारे दिन, आपको गारंटी से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस बैक टू वर्क। चैनल सब्सक्राइब कर लेना किसी ने नहीं किया हो तो, उसकी भी एक वीडियो है, बाद में चलाएंगे। अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, 7 मेंबर है, उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, उड़ाइए। 7 मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन भी डेली ही अप्रॉक्स एक ना एक आ जाता है। शुक्रिया अंकित, आज तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पजल है। बी और एच में पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं बच्चे इसलिए नहीं होगी क्योंकि बी के ऊपर ई नहीं आना है। बढ़िया कर लिया ना। पीडीएफ कहां है, पीडीएफ कहां है, तो देख लेना भैया पीडीएफ कहां है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो अभी तक। संडे स्पेशल डोज है। सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है, ये आपको जवाब देना है। वेरी गुड निखिल, कीप इट अप बेटा। आप कितने बजे पढ़ाते हैं बेटा? डेली 8 बजे लिखा तो है, थंबनेल पर ही पढ़ लेते हैं। मंडे टू संडे डेली 8 PM। वो बातें पूछते हो जो लिखी हुई है डायरेक्टली। देखो ये लिखा हुआ है, मंडे टू संडे नो हॉलीडे डेली 8 PM। थंबनेल पर भी बाहर लिखा है 2000 पजल सीरीज बैंक एग्जाम 2022। थंबनेल पर भी लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, चलिए। ऑर्डर बेस्ड पजल ये 5 नंबर की नहीं आती है, ये 3 मार्क्स की आती है। आपने देखा होगा एक ना एक पजल में ऑर्डर रैंकिंग या डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन की लाता हूं, जिससे ये वाले टॉपिक भी कवर होते चले, ठीक है। ये वाले टॉपिक भी 7 मेंबर हैं, सैलरी उनकी अरेंज करनी है। के ज्यादा कमाता है MJO से, लेकिन हाईएस्ट नहीं। के ज्यादा कमाता है MJO लेकिन हाईएस्ट नहीं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एल ज्यादा कमाता है M से, एल ज्यादा कमाता है M से।
सेकेंड हाईएस्ट वाले को 36,000 रुपए मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सेकेंड हाईएस्ट वाले को 36,000 रुपए मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के। थर्ड लोएस्ट 20,000, 1 2 3 20,000, ठीक है। एन कम कमाता है एम से, एन कम कमाता है एम से, लेकिन ज्यादा कमाता है ओ से। एन कम कमाता है एम से, ज्यादा कमाता है ओ से। पी 12,000, तो एक बात तो क्लियर है, 12,000 वाला पी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, क्योंकि पी 12,000 कमा रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई? पी 12,000 है, या तो यहां आएगा क्योंकि 20,000 तो पहले से ही है ना, 20,000 से कम ही होगा 12,000 तो। चलो, ओ सबसे कम नहीं कमा रहा तो कोई और कम कमाएगा, कोई और कम कमाएगा। जे ज्यादा कमाता है एम से, तो जे एम से ज्यादा। खुद बताओ, 1 2 3 4 5 6, एम से ज्यादा के। अच्छा, जे से ज्यादा था के, और के हाईएस्ट नहीं है, तो कोई और हाईएस्ट है। गिन लो एक बार, कोई एक और पीछे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो टॉप यही करेगा बाय डिफॉल्ट। ये बात क्लियर है? फिर से सुनो एक बार और, अगर नहीं क्लियर हुई तो देखो, ओ लोएस्ट नहीं है तो कोई और लोएस्ट आएगा। 1 2 3 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6, ये हाईएस्ट नहीं है तो 7वां यही हाईएस्ट हुआ। एल के जे एम एन ओ और ये पी 12,000। क्या यही डायग्राम बनाया है? मुझे उम्मीद है इतना तो बना लिया होगा, क्योंकि आपको डबल डबल वाले भी मैं करा चुका हूं। यही डायग्राम बनाया दोस्तों, क्रॉस चेक कर लीजिए। क्या यही बनाया है? किशन गुप्ता कह रहे हैं आप कभी मेरे कमेंट्स को भी देख लीजिए। जब देखा तो तुमने इतना ही लिख रखा था, आप कभी मेरे कमेंट को देख लीजिए। अच्छा ही लिख देते। हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, या हम मूवी देखने आते हैं, तो जरूरी नहीं है हम जो कह रहे हैं। मेरा इस समय देखो, मेरे लिए आप सभी बराबर हो। क्या आप एक साथ 1900 कमेंट देख सकते हैं? आप एक साथ 2500 कमेंट देख सकते हैं? मैं भी नहीं देख सकता यार। मेरी भी ईश्वर ने 2 ही आंखें दी। अब की बार आपका कमेंट देखा था तो आप अलग ही धुन में वो थे मशगूल कि मेरा भी कमेंट देख लीजिए। मैं यहां कमेंट देखता, ऐसे पहले नाम नहीं देखता, पहले नाम देखा फिर कमेंट देखा। मैं कमेंट देखता हूं फिर नाम देखता हूं। अच्छा ही लिख लेते, पता लग जाता। तुम लोग यार नर्सरी केजी से बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ। अपनी नर्सरी केजी वाले एटीट्यूड से बाहर आ जाओ, इससे आगे नहीं पहुंच पाओगे। ये बताओ, ये कौन सा बाकी मेरे घर से है जो मैं देखूंगा अंकित है तो उठा लेना है, सुमित है तो नहीं उठाना, रिया है तो उठा लेना है, प्रिया है तो नहीं उठाना। मैंने शेड्यूल बना रखा है तुम्हारे कमेंट का, या गधों वाली हरकतें करनी जरूरी है? चले आ जाइए आगे यार, प्लीज यार। मेरा काम है पढ़ाने का, कमेंट देखने का थोड़ी ना है। चलो करो अच्छे से। अब लिखो जो तुम्हें लिखना है। कंटेंट पढ़ाता हूं मैं, कोई ये देखते रहता हूं? सर पजल अब होने लग गए, चलो धीरे धीरे होने लग गए। फिर भी बहुत कमेंट देखते हैं और रिप्लाई करते हैं, धन्यवाद। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर लेवल उससे अच्छी ही पजल कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो तुषार, ठीक है। प्रगति धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहो, होती रहेगी इंप्लीमेंट भी। तुषार अभी तो जवाब दिया। विशाल के वाला पॉइंट देखो, के वाला। हरमन जिंदल आप मेरे घर कब आओगे? कभी नहीं। अपने घर जाने का टाइम नहीं है, घर में शादी है। सागर मैंने कमेंट किया था, पढ़ना जरूर। हाँ करो तो पढ़ लेता हूं, अभी फ्री था वही कर देते इस समय। मैंने बहुत पजल बनाए लेकिन आपके पजल बहुत सही है, चलो शुक्रिया। ज्योति प्रियो रॉय,
सिलॉक्स की प्रैक्टिस बच्चे सुबह 11 बजे हो रही है, बैंकर्स पेपर। प्रिया कमेंट नहीं करती ज्यादा। अरे वो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। चले भाई, हो गया, आंसर बताओ। एल थर्ड नंबर पर आ सकता है और जे फर्स्ट पर, कहां? किशन, आप कह रहे हैं मेरे को पजल कुछ कुछ आने लगी हैं और इम्प्रूव कैसे करें? और इम्प्रूव किशन ऐसे करें कि जब मैंने क्वेश्चन दे रखा हो तो बीच में बात ना करें, उसको ही सॉल्व करें, ऐसे इंप्रूव होगी। पहले जो क्वेश्चंस दे रखे, डेली 10 क्वेश्चन है, आज थोड़ा इंप्रूव, कल और, फिर 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 और। एग्जाम 3-4 महीने बाद है, तब तक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलिए देखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। देखो, कंसिस्टेंसी की कोई दवाई नहीं है, कंसिस्टेंसी ही की है। धीरे धीरे अपनी आप ग्रोथ देखेंगे अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो। कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं लगा दूं और आप घोड़े की तरह भागना शुरू कर दें। चलो, सब डिनर पार्टी में गए हैं, 6 मेंबर है बी और बी के बीच में, सी फोर्थ राइट ऑफ बी, बी के फोर्थ राइट में सी है। 6 मेंबर बी और बी, 4 2 6 वी, बी 1 2 3 4, बी 1 2 3 4 5 6 वी। सी बिल्कुल बीच में है बी और ई के, 3 मेंबर बी 3 मेंबर ई, 3 मेंबर बी 3 मेंबर ई। एच 5वां लेफ्ट है वी के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वी फोर्थ लेफ्ट है एस के, एस का 1 2 3 4, वी 1 2 3 4। जे थर्ड लेफ्ट है के, पता ही नहीं, के बिल्कुल बीच में, एच और ई के, एच और ई के बिल्कुल बीच में, 1 2, ये आ गया भाई, एच और ई के बिल्कुल बीच में, 2 गैप इधर 2 गैप इधर, ठीक है। के थर्ड लेफ्ट में जे, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया भाई, थर्ड लेफ्ट में जे नहीं आ रहा। एच और ई के बिल्कुल बीच में के है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 का आधा 9.5, तो 9 एक तरफ छोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9, यहां आ जाएगा के थर्ड लेफ्ट में जे, 1 2 जे। क्या यही डायग्राम है आपका? 1 और 19, 20 और 1 21, भैया 21 आएगा, एक येरा और बीच में 19, 19 प्लस 2 21। ये बताइए किस किसने बनाया, एक बार यस कर दीजिए दोस्तों, किस किसने सेम बनाया है? अभी एक कमेंट देखा, उसका भी जवाब दे देते हैं। एक बच्चे ने कहा सर कंपटीशन केवल इन्हीं 2000 बच्चों के बीच में है जो इस समय यहां पर पढ़ रहे हैं। गलत, ये आधा सच है। इस कंपटीशन के सबसे बड़े और दावेदार जो इससे पहले, ये तो कब का पढ़ के मेरे साथ ही पढ़ के छोड़ चुके हैं, जो इससे भी आगे 45 आवर्स मेंस कोर्स भी पढ़ चुके हैं, मेंस सिलेबस भी। इनको कैसे भूल रहे हो? उनको कैसे बोल रहे हो जिन्होंने क्लर्क ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ पढ़ के क्लर्क निकाल दिया है? तो जो दिखाई दे रहा है वो मत देखो। ये वीडियो बाद में देखने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 10,000 तो वो होंगे जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। 2-4 हजार वो होते हैं जो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं केवल, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेंस तक पहुंचे हुए हैं। तो अधूरा सच मत जानो, उसके पीछे का पूरा सच जानो। वीडियो को 40-50 हजार लोग देखते हैं 2-3 दिन के अंदर तक। कुछ लोग आज नहीं देख पाते, कल देखते हैं, कुछ लोग रात को देखते हैं, कुछ लोग सुबह देखते हैं, कुछ लोग टाइम नहीं निकाल पाते। शादियों का सीजन चल रहा है, मान लो किसी का काम ही शादियों वाले सीजन का ही हो, तो अधूरा सच मत जानो, पूरा सच जानो। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, हल्के मत लो कंपटीशन को। आ जाइए।
देखो जरा, बहुत बढ़िया। संभव हो तो पजल में उपयोग होने वाली सभी अप्रोच को एक ही वीडियो में दे देते तो बहुत अच्छा रहता सर। संभव हो तभी। रवि यादव, बिल्कुल संभव होगा, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी मैं ऐसा देने वाला हूं आपको। सर थर्ड डे एक बना था, आज 3 बन चुके। अरे वाह विवेक, बहुत बढ़िया यार, बधाई हो। फाइनली पजल बन रहा है अलीप, बढ़िया। कुछ दिन पहले से तैयारी शुरू की है और आज मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे वाह, बहुत बधाई हो रीमा आपको। श्वेता, पजल सारे बन रहे हैं, आपके दिए हुए टाइम तक नहीं बन पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लालचंद बैरवा, इनपुट आउटपुट, क्या आपने ये कर लिया है? तो आप पजल की क्लास, वो प्लस कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां मशीन इनपुट आउटपुट अभी अभी चल रहा है, तुम वो ज्वाइन कर लो। या मेरा नाम डालकर इनपुट आउटपुट देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशल पे मेरे को फॉलो कर लो, वहां पर पढ़ा होगा। नव्या सिंह, प्री लेवल में ऐसा क्वेश्चन आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं, मजाक किया जा रहा है यहां पर। सोनू यादव, म्यूट का बटन होगा आपके लैपटॉप में या मोबाइल पे, उसको दबा लो। मेरा बन जा रहा है। सोनू फॉर यू, आई एम एक्स सर्विसमैन फ्रॉम IAF, योर ट्रैफिक सर, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच सोनू जी, स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन, कीप इट अप। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। सुमन यादव, सुमन कुछ क्वेश्चन भी कर लो या बस यही लिखती रहोगी? कुछ लोग एक कमेंट लेके वो लिखते रहते हैं सारे दिन कि जब तक देखेंगे नहीं सर तब तक लिखती रहूंगी। कुछ लोग यही करते रहते आते पूरे दिन में। कुछ लोगों का एक अच्छा कमेंट लिखेंगे और शुरू हो जाएंगे वो सुबह से लेकर रात तक। अगर पूरे 1.5 घंटे तक नहीं देखूंगा ना तो लिखती रहेगी, सर बहुत अच्छा कंटेंट है, नया है, बहुत अच्छा है, नया है। सर ये बताइए हम क्वेश्चन में स्पीड कैसे बढ़ाएं? तुरंत क्वेश्चन दिया होता है सर ने नया, पर उनका ध्यान क्या है कि मेरे को बताओ पहले, तुम्हारे क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे। उन्हें स्पीड भी बढ़ानी है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। आज के बच्चे को सब कुछ पका पकाया चाहिए, करना कुछ नहीं है। सर आरआरबी का आरबीआई का एग्जाम कब आएगा सर? जो आया हुआ है उसमें उसने बहुत झंडे गाड़ लिए ईएसआईसी में। सर एसबीआई कब आएगा सर? क्योंकि सीधा हम एसबीआई की जॉब निकालेंगे तुरंत। तो भैया जो चल रहा है उस पर फोकस करो, फोकस आज के समय पे काम करो। केवल बातें करते रह जाओगे, काम क्या चलेगा? कुछ लोगों को यही रहता है बस मेरा क्वेश्चन का वो देखे, मेरा कमेंट। चलो आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। 5 स्कॉलर्स हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग स्टेट से हैं। कोई एक है यूपी से और कोई एक है एमपी से। हर एक के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज प्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, ठीक है। नॉट मोर देन 2 स्कॉलर हैव इक्वल नंबर ऑफ पेपर। अच्छा सुनो, ईच ऑफ देम हैज प्रेजेंटेड डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। 14 18 26 नॉट मोर देन 2 स्कॉलर हैव इक्वल नंबर ऑफ पेपर, मतलब 14 18 26 नॉट मोर देन 2। 14 18 26 का ही गेम है। मैक्सिमम 2 एक नंबर ला सकते हैं, ठीक है, कि नहीं 2 लोगों के सेम नंबर आ सकते हैं। 18 18 या 14 14 या 26 22 26। 2 से अधिक 3 लोगों के सेम नहीं आ सकते। बिहार वाले के 18 पेपर हैं, ठीक है, बिहार 18, बहुत बढ़िया लगा जान के। सम ऑफ करण और दिल्ली वाले का 40। यही दिमाग लगाते हैं, खुद बताओ 40 कैसे आएगा? 26 और 14, भाई 26 और 14 आएगा ना। इसका मतलब दिल्ली वाला या तो 26 होगा या 14। करण जो होगा, करण
या तो 26 होगा या 14। क्या ये बात समझ में आई? 3 नाम तैयार है 5 में से, यहां तक मुझे बताओ। सिंपल फॉर्मूले में समझाया मैंने। ये गिवन था डेली और करण का सम 40 है। 40 कैसे आएगा? 26 और 14। तो यहां तो 18 है, तो ये तो ना डेली वाला हो सकता ना करण हो सकता। तो 26 14 डेली, 26 14 करण। यहां तक सही है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चले, ये वाला नहीं बना तो बनवाने क्यों चिंता कर रहे हो? चले, चलो आ जाओ। घर के पास तुम्हारी शादी की आवाज आ रही है, तो उसको भी क्या मैं बंद करवाऊं? हैं? मैं बोलूं नहीं नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी आवाज बंद कर दो? क्या कैसे कैसे तुम लोग यार, मुझसे क्या चाहते हो? चलो आगे आ जाओ। स्कॉलर गुजरात वाला 8 पेपर कम है रमन से। अब खुद बताओ, गुजरात वाले के पास 8 पेपर कम है रमन से। 26 में से 8 गया 18, 18 में से 8 गया 10, तो यही होगा। तो ये पक्का है। 26 क्या था? गुजरात वाले के पास 8 कम है रमन से, तो गुजरात वाला जो मेंबर होगा वो 18 होगा और रमन 26। तो ये पक्का है। ये तो गुजरात वाला है नहीं, तो गुजरात वाला 18 हो गया। अब रमन 26 लिखने जा रहे हो, जल्दबाजी में यहां रमन 26 मत लिख देना। हो सकता है रमन 26 यहां आए, पर क्या पता रमन 26 ये हो, तो अभी क्लियर नहीं है। नहीं, यहां तो करण है, क्या पता रमन 26 ये हो जाए, तो अभी हमें क्लियर नहीं है। ओनली वन स्कॉलर के पास 14 पेपर है, तो इसका मतलब 18 वाले भी 2 होंगे, 26 वाले भी 2, 14 वाला एक ही है बस। तो इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2। 18 वाले 2 हो गए, 26 वाला एक और होना है अभी। चलो ठीक है। एमपी वाला लोएस्ट नंबर नहीं है, तो एमपी वाला 14 नहीं होगा। तो एमपी वाला 14, देखो यहां अगर मैं बात करूं एमपी वाला 14 नहीं है, चलो साइड में लिख लेते हैं एमपी 14 नहीं है। अमित एमपी का है, तो ये अमित एमपी, अमित एमपी, अमित एमपी, अमित एमपी नहीं तो यही अमित आएगा, अमित एमपी। एमपी वाले के पास लोएस्ट नहीं है। 18 तो दोनों आ चुके हैं, देखो यही कॉमन सेंस लगाना, 18 दोनों आ चुके हैं, ये 14 होना नहीं, तो ये 26 होगा। 26 वाला रमन होना था, ये तो अमित है, ये करण है, तो यही रमन होगा जो 26 वाला होगा, तो ये 14 वाला करण हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक यूपी वाला था, सही। अब 2 नाम है, उनमें से एक देख लेते हैं कौन सा वाला, रमन गुजरात एमपी। प्रतीक गुजरात का नहीं है, तो प्रतीक यहां पर हो जाएगा, और बचा हुआ जो यह है वो यहां आ जाएगा। क्या नाम बचा है, जरा नाम बताइए। रमन इज फ्रॉम दिल्ली। अरे बता भी दिया था रमन दिल्ली का है। ये बताओ ये कौन रह गया, इसका नाम बताइए, फिर आगे बढ़े। पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ मेहनत की जाएगी, सही है। कौन रह गया है? विवेक। विवेक रह गया है, उसका नाम ही विवेक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये लीजिए। 12 मेंबर हैं, डबल रो है। 12 मेंबर डबल रो, ये कल होमवर्क दिया था आपको, वही सॉल्व करवा रहा हूं, शायद वही है ये। उड़ाओ। उड़ाइए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा ज्यादा थोड़े दिनों बाद आएगा। प्रियंका कुमारी, आपके कंटेंट सुपर्ब है, लेकिन एक बात पूछनी थी कि प्री और मेंस साथ साथ करना चाहिए क्या? बेटा प्री और मेंस साथ साथ करना चाहिए, लेकिन तब जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो, तब तैयारी साथ में। जैसे मैं अभी एवरेज टू टॉपर 2.2 में पढ़ा रहा हूं, तो पहले कोई भी टॉपिक लेता हूं, प्री वाला पूरा कराता हूं, फिर मेंस वाला कराता हूं, ठीक है। ऋतिक सिंह कह रहे सर आपकी आवाज कैलाश खेर जैसी है।
और ऋतिक तुम्हारी फोटो में देखकर लग भी रहा है, तुम्हारा फोटो भी जो है ना ऋतिक रोशन जैसा ही लग रहा है। जोक्स इज अ पार्ट। ईएसआई के मूक कहां से लगाएं? सुबह सुबह 11 बजे लगाएं, बैंकर्स वे पर। डेली 25 क्वेश्चन करा रहा हूं, वहीं लगा लें सुबह सुबह। मेरे पास जब अनअकैडमी से कॉल आया था तब मैंने कहा था रीजनिंग इजी लगता है, तब लगा टफ है, बट आपसे पढ़कर लगा आपके होते हुए इजी है। चलो शुक्रिया। तुम लोग काहे हंस रहे हो? पल्लवी कह रही है सीक्वेंस में नहीं सेट कर पाते हैं पर समझ सारा लेते हैं, और आप कर देते हैं तो इजी लगता है और आ भी जाता है। तो बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? जो मैं करता हूं इजी लगना चाहिए, जब मैं दोबारा करूं ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो देखो, आपको लगा टफ लगा, मैंने वो सॉल्व किया, इजी हो गया। अब ऐसे नहीं हो, कोई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है कि मैंने सॉल्व किया इजी लगा। अब ये क्वेश्चन मान लो इस टाइप का 4 दिन बाद आया, अब 4 दिन बाद फिर मैंने दिया तो फिर आपको टफ लगा, मैंने किया फिर इजी लगा, चलो फिर भी चल जाएगा। फिर मैंने 4 दिन बाद इसका नंबर आया, मैंने फिर दिया, फिर आपको टफ लगा, फिर मैंने कराया, फिर आपको इजी लगा। इसका मतलब आपको कुछ और ही लग रहा है, आपका ध्यान कहीं और लग रहा है। सही है? आप जो भी चीज कर रहे हैं उस समय टफ लगती है, नो डाउट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगर 4-5 बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वो ऑड नंबर मंथ वाला, इवन नंबर मंथ वाला, ऑड नंबर ऑफ डेज वाला, इवन नंबर ऑफ डेज वाला, और वही गलती आप हर बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़ रहे हैं। तो प्लीज जाग जाइए, प्लीज जाग जाइए। और अपने दुनिया में केवल एक इंसान आगे बढ़ सकता है जिसके पास एक्सक्यूज ना हो। अगर आपके पास अपनी बहानेबाजी तैयार है तो भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जब तक आपके पास बहाने रहेंगे, मैं नया हूं, मैं पहली बार आया हूं, मैं तो पहले दिन था ही नहीं, जब जब आपके पास बहाने रहेंगे। हमारे साथ कितने लोग पढ़ाते थे, हमारे साथ पता नहीं कहां कहां इस समय गायब है, बहाने ही थे उनके पास। जिसके पास बहाने हैं वो गायब हो जाएगा मार्केट से, जिसके पास बहाने हैं वो गायब। सही है? बहाने बनाना बंद कीजिए, अब तो हाई टाइम हो गया, अब तो बंद कर दो। सही है? बहाने बनाना बंद कर दीजिए। चलिए, ये बहुत सीरियस बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने खैर मजाक में बोली है, लेकिन आप प्लीज इसको कहीं साइड में लिख लें। दुनिया में जिस भी चीज का आपके पास बहाना है, किसी काम को करने के और ना करने के 100 बहाने होते हैं। जब आपको कुछ काम करना है तो आपके पास 100 रास्ते निकल आते हैं, और जब आपको कोई काम नहीं करना तो भी 100 ही निकल कर आते हैं। अब आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन है जो मैंने पढ़ा था, मेरा नहीं है, कि आपको किसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आपने कोई काम करना है। ऐसे आपको लगता है आपको बैंक में नौकरी करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन आज के एक तरफ, ये वाली लाइन एक तरफ, और आंख बंद करके सुनो, रियलाइज करो जो मैं बोल रहा हूं। आपने बैंक में नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की, और आपको पढ़ते पढ़ते लगने लग गया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। या फिर आप पढ़ते आपको लगने लग गया है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने पढ़ा था इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपने कहा था बैंक की तैयारी करूंगा, बैंक की नौकरी लग जाएगी। जब आप पढ़ रहे थे, थोड़े दिन हो गए, तो आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब आपको लग रहा है नहीं होगा तो भी आप सही कह रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका हो जाए। जब आपको लगेगा हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका सिलेक्शन ना हो।
बस शर्त है वो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। ऐसे नहीं आप घर पे बैठे होते चाय पीते, अच्छा मेरा तो हो ही जाएगा। तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जिनको पढ़ते पढ़ते वाइब्स आती हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब मैंने ये कमिटमेंट किया था मैं मंडे टू संडे पढ़ा दूंगा, तो मैंने कमिटमेंट किया था ना, मैं पढ़ा दूंगा तो पढ़ा तो दिया। मंडे टू संडे हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। आज पूरा मेरे पास बहाना था ना पढ़ाने का। मैंने आपको बताया भी था सुबह वाली क्लास में कि मेरी फैमिली मेरे मामा जी के यहां गई हुई थी, सुबह मैं वाइफ को छोड़ के आया, मैं लेकर भी आया हूं, 7-8 मिनट पहले ही आया था मैं। दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। बैंकर बनाने के साथ साथ लाइफ के छोटे छोटे फंडे भी आपको बीच बीच में सिखाता रहूंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं पहले ये बता दो, आपको अच्छा लगा कि नहीं? कहने के लिए नहीं, आपके मन से बात आ जाएगी, मन से। चलिए 12 मेंबर है, 6 नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ वाले अलग लिख लो, ये नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, सही है। बी पड़ोसी है एफ का, साइड में लिख लो। ए और बी किसी एंड पर नहीं है। ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई अपोजिट टू एक्स। देखो ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई अपोजिट टू एक्स। ए कॉर्नर पे नहीं है तो या तो एक मेंबर आएगा, और ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई अपोजिट टू एक्स, या फिर 2 मेंबर आएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एस अपोजिट टू एफ, थर्ड राइट ऑफ वाई। एस थर्ड राइट ऑफ वाई, एस अपोजिट टू एफ। एस अपोजिट टू एफ, एस थर्ड राइट ऑफ वाई। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, बी थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। बी इज अपोजिट टू यू, ठीक है। ए राइट ऑफ एफ। अब देखो ए राइट में एफ के, तो ए राइट में है एफ के, या तो एफ यहां आ सकता है, हाँ नहीं इसको बना लेते हैं ना, रुको रुको रुको, देखो इसको बना लेते हैं, ये भी तो कॉर्नर पे नहीं है ना, बी थोड़ा साइड में कर लेता हूं। बी एफ को नहीं बनाते, बी को बनाते, क्योंकि बी का पड़ोसी एफ था। देखो बी कॉर्नर पे नहीं है, बी थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो यहां आ गया एफ, बी और एफ पड़ोसी थे। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, बी और एफ पड़ोसी है, वैसे डायग्राम सेम ही तो बना है, एफ बी ए डैश सी, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हटाओ, यही वाला सीधा सीधा चल रहा है, एक ही डायग्राम में चल रहा है। बी के अपोजिट यू, एस थर्ड राइट ऑफ वाई, वाई के एस के अपोजिट एफ, एस के अपोजिट एफ, एस थर्ड राइट ऑफ वाई, ठीक है। और क्या रह गया? डी पड़ोसी नहीं है ई और एफ का, तो डी यहां आ गया। टी पड़ोसी नहीं है एक्स का, तो टी यहां आ गया। बचे हुए का नाम बता दीजिए भैया, यहां एक्स तो लिखा ही हुआ है, बचे हुए का नाम बताओ, एक ही डायग्राम में बन गया है। क्या नाम है इसका? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस टी यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये डायग्राम बताइए किस किसने बनाया? यही है क्या दोस्तों? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। आज मैं बाहर था तो कोई होमवर्क नहीं है, आज मैं आपको यही 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा पाया, एक क्वेश्चन नहीं करवा पाया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि पूरे दिल और जान से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप भी अपनी जिंदगी के 15-20 सेकंड निकाल के कमेंट बॉक्स में, 15-20 सेकंड, मिनट नहीं, 15-20 सेकंड निकालकर अपने दिल की फीलिंग्स, आप क्या इंप्रूव कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में। आप जेन्युइन हैं मेरी तरह तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे को कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, कोशिश करता हूं कर दूं, क्योंकि मैं नहीं कर पाता। मैं जब आंख खुलती है देख लेता हूं, रात को 12 बजे देख लिया, 1 बजे देख लिया, सुबह 8 बजे देख लिया, जब मन करता है मैं देख लेता हूं। सिर्फ अच्छा लगता है कि जिनके लिए मैं निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा हूं, क्या वो भी निस्वार्थ भाव से मेरी बात मान रहे हैं, क्योंकि तभी तो फर्क दिखाई देगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे बैंकर्स वे पर और रात को 8 बजे यहीं पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लव यू ऑल। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है फिर से अभी एक वीडियो चला रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये लीजिए पीडीएफ, अभी 5-7 सेकंड में, 5-7 मिनट में लगा दूंगा।
आप में से जितने भी बच्चे नए हैं और सिटिंग और पजल में अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, वीडियो तो सबसे खत्म पहले होने तो के बाद चैनल को जरूर कमेंट सब्सक्राइब बॉक्स कर में लीजिए। कमेंट करके बताएं, ठीक इसके है? अलावा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो मैं उनके लिए खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में पीडीएफ अभी लगा दूंगा इस वीडियो के बाद। सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले टैब में जाएगा वीडियोस। अब किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, जैसे आपने ये वीडियो ओपन करी तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां लिखा होता है कमेंट्स, ये कमेंट्स लिखे हैं। यहां पर कमेंट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पिन हो रखा है, पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। तो ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार आपका मन करे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर रीजनिंग में वाकई परफेक्ट बनना है तो एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, वीडियो पहले दिन से देखना शुरू कीजिए। मतलब अगर आप आज ही आए हैं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए, लेकिन स्टार्टिंग की 5 जब भी समय मिले जरूर देख लीजिएगा। या जितनी भी वीडियो आप जब भी आए, जब भी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े, तो जितनी भी वीडियो पहले की हो चुकी है जरूर देख लीजिएगा। आपको गारंटी से